और हमारे गुरु साहेब के नाम को आगे बढ़ाने वाले मैं श्री अशोक दास साहिब जी से निवेदन करूंगा कि साहिब जी आए। दूर दराज से आए हुए सत्संग के प्रेमी संत महंत व विद्वत समाज, एक बार सभी किसी भी धर्म या मजहब या संप्रदाय किसी भी मत से जुड़े हों और यथा योग्य गुरु जैसे भी प्राप्त हुए हों, उन गुरुओं की जो वाक्य शिक्षा आपके हृदय के अंदर है उसे याद करते हुए एक बार सभी जयकार लगाएं। बोल गुरु महाराज की जय। प्रेमियों जागृत अवस्था में आ जाए। ये सत्संग जो है कई बार कह चुके हैं, 3 प्रकार से चलता है। मजहब कोई भी हो, संप्रदाय कोई भी हो, धर्म कोई भी हो या कोई संबंध, पक्षी अपक्षी और पक्षी और अपक्ष में रहने वाला जीव कभी अपने पद को प्राप्त नहीं करता, चाहे युगान युग इस सत्संग के पास रहे। जिस मनुष्य चोले को लिए बैठे हो, इसकी 4 अवस्थाएं हैं, जागृत, सुपन, सुशोभित और तुरीय। सत्संग जो है जागृत का सौदा है, लेख आता है दया क्षमा सत्य धीर विचारा और पंच तत्व हंसा के सारा। मनुष्य का चोला प्राप्त हो गया, यदि इसके अंदर से जो हंस के 5 गुण बताए गए हैं उनमें से एक विचार गुण तुझे लेना पड़ेगा। और साहब ने इस सत्संग के अंदर 4 वाणी रखी, जीव मुख, माया मुख, ब्रह्म मुख और गुरुमुख। सही है। हमें इन वाणियों का विचार करना पड़ेगा, तब ही हम इस सत्संग से कुछ समझ पाएंगे कि सामने वाला प्रवक्ता कौन मुखबाणी से क्या कहना चाहता है। दो मिनट खराब करूं मैं आप लोगों की। एक महान भाव एक रास्ते पे जा रहे थे, जैसे गिलास के लिए एक सामने से उन्हें कोई आते हुए दिखे और उन्होंने विचार किया कि इनसे पूछ लूं। उन्होंने पूछा, भैया गिलास के लिए यही रास्ता है क्या? सुनने वाले ने जवाब दिया, हम और वो पूछने वाला विचार कर गया कि ये हम में शब्द कौन सी? हाँ, ये तो ना इंग्लिश में शब्द पढ़ रही, ना हिंदी में शब्द पढ़ रही, ये कौन सी भाषा का शब्द है? कुछ समझ में नहीं आया। वो निकल गया, एक दूसरा फिर आया। उन्होंने पूछा, भैया एक गिलास के लिए यही रास्ता है? मानी हम जो हम पे ही भूले है, समझ में कुछ नहीं बैठ रहा है। एक बेटी चली आई, सुंदर व सुशील थी। उन्होंने पूछा, बेटी एक गिलास के लिए यही रास्ता है? और हाँ जी। बड़ा खुश हुआ और उसने बड़े प्रेम के साथ कहा,
बेटा पहले भी 2-3 आए, उनकी भाषा तो मेरी समझ में नहीं आई, लेकिन आप तो मुझे बहुत अच्छे परिवार से दिख रही हो, पढ़ी लिखी दिख रही हो। बेटा पढ़ी हो? बोल हम प्रेमियों विचार समझे, 10 शब्द कहने वाला जीव कहीं के सुन के कह सकता है, यदि उसकी वाणी से एक शब्द खोटा आ रहा है तो वो खोटा है, खरा नहीं हो सकता। किंचित मात्र खोटापन जिसकी वाणी में नहीं है, पारक पद वही चीनेगा और सामने के लिए भी बेधड़क बात कहेगा, जिसे कोई पक्ष ना हो, निरपक्ष वाणी रखता हो। विचार करेंगे मेरी वाणी के पीछे। संचालक जी का आदेश है, आदेश का पालन करूंगा। एक दो पंक्ति गुरु महाराज के लिए देते हुए और फिर उन्हें उसी दिशा के लिए जहां शब्द चल रहा है। वंदू चरण सरोज जिन ये भी जग निर्मय, परख दिखायो खोज ते गुरु समदू जा। जी निर्णय दीन कृपाल परख प्रकाशी स्तर पद, परखायो सब जाल महादुखित जीव जान के। दया क्षमा संतोष धीरजशील विचार गुण, एक अनेक को धोख परखायो निज परख से। तो असरण सरल उदार सुख साहिब सुख रूप जो, कहूँ टीका विस्तार तोहे पारख से कृपा निधि। वंदऊ ये संत समाज जो निर्णय गुरु परख के, दृढ़ मम हृदय विराज सदा सुखी दया निधि। एक बार सभी जयकार लगाएं, बोल गुरु महाराज की। और ऐसा सुरमा ना जनो कोई कसे गुरु से, गुरुओं के सानिध्य तो गए अपना अछूत छुड़ाने के लिए, और गुरुओं ने भी चेलाओं की लाइन लगा रखी है, फलाने का बहुत चेला है। तो हीरा परखे जो हरी, और साधु परखे सार, जो कोई परखे संत को तो दिन के मते आगा।
हेरे पंच तत्व का पूतला और मनुष्य धर्याना, एक कला के बिछुर से तू विकल हो सबका। सारा सौदा तेरे अंदर मौजूद है, लेकिन तू स्वयं की परख भूल गया। सबकी परख करता तू है, लेकिन तू स्वयं की परख करना भूल गया। इसीलिए तेरी दुर्दशा है, इसीलिए तू दुख भोगता है। आज संतों के कहने से भी, गुरुजनों के कहने से भी तू परख नहीं करता, सुनता है सब, कहने के लिए समझ लेता है, लेकिन अपने हृदय आंगन में ऐसा न्याय नहीं करता। इसलिए कहना पड़ा, आरे कर पारख निरपक्ष नीत से और सत्य न्याय की निरह, और या धुंध में हो के राजी मत धोगी जमात यदि कर परख निरपक्ष नीत से सत्य न्याय की रहने रहो, और अनाधुंध में हो के राजी मत धोखे की मार सहो। हेरे मत धोखे की मार सहो, मत धोखे की जमात सहो, और धुंध में हो के राजी मत धोखे की मार सहो। और समझे प्रेमियों, मनोरंजन के लिए न जाने कितने सौदे आप लोगों के परिवार में मौजूद हैं, लेकिन ये सत्संग मनोरंजन नहीं है। और एक बात डंके की चोट समझे, जो लोग इस सत्संग को पान कर रहे हैं, मेरी वाणी जहां तक जा रही हो, वो विचार करें। साहिब कबीर का जो सत्संग है, बारख मत का जो सत्संग है, वो कभी भी चमत्कार को नहीं मानता, देवी दुर्गा भैरव चंडी चामड़ी ने नहीं मानता। कुछ लोग ऐसी आशा लेकर के सत्संग के अंतर्गत बैठ जाते हैं कि हम साहिब के यहाँ जाएंगे तो हमें भी कुछ पैसे की प्राप्ति होगी, हम धनवान हो सकते हैं। ये तेरी आशा बिल्कुल गलत है। साहिब के यहाँ से तो सिर्फ ज्ञान मिलता है, तुझे तेरी पारख मिलती है, दूसरा कोई सौदा नहीं मिलता। तेरा पारख बताया जाता है यहाँ, और दूसरे मत ऐसे हैं तुझे हर प्रकार से ठहकाएंगे, लेकिन यहाँ तुझे तेरी पारख दी जाएगी। हर जगह से तुझे निकाला जाता है, यहाँ डुबाने का कार्य नहीं किया जाता। मैं उन लोगों से पूछता हूँ जो माने बैठे हैं, अरे साई बते सबके पुनः सकहा सबके लोग धाम बना, और वह विचारता तुम जाना रखे कहाँ से आधार लिखा मना। भाई को साहेब को सत पुरख कहाँ सत लोग
लोग का धाम बना, और वहाँ की चर्चा तुम यहाँ करते, जहाँ से आना लिखा बना। तेरे अग्मय पारिया थाने वहाँ मिला न कोई करता है, और देखते देखी सनद बखानो देखी लगी करता है। सत्य न्याय की रहने रहो, और अनाथ में होके राजी मत धोखे की बार कहो। धोखे दिल मारता और अनाथ में होके राजी मत धोखे की बार। समझे प्रेमियों, मैं ये नहीं कहता कि लोग क्यों मानते हैं, मैं सिर्फ ये कहता हूँ मानते हो तो मुझे भी थोड़ा सा दर्शाते जाओ। कोई शब्द पुरस्कार शब्द लोक का धाम बना, वहाँ की चर्चा तुम क्या करते जहाँ से आना लिखा मना। आगे मैं पा रहा था वहाँ का मिलान कोई बच्चा है, और बिन देखे की सनत बखानो ये बेफिजूल की चर्चा है। आप ही हंस हकीकत हाजिर मत कोई दूजा अंत का हो, और आना धुंध में हो के राजी मंद होके की आगे कैसे कही बेटे, कैसे कही गुरु जी? अरे तुमको माने और निराकार की बाजी है, और बिनया का दरस नहीं पावे तुझे घर भराजी है, अरे तूने घर भराजी है भाई, तूने घर भराजी है, दरअसल तू घर भराजी है। सब करी और जिंदा माने सब करी। देख के सबर करी, और बिना जीव कछु जिंदा माने सबर करी। जिंदा जीव और सब मुर्दा इसी सबक पर धुंध में हो राजी मत
और आना धुंध में हो के राजी धोखेगी हार कहो। अरे मत धोखे की मार सह, मत धोखे की मार सह, अरे आना धुंध में हो के राजी धोखे की मार। मानिए इस ब्रह्म आत्म को माने ये निराकार की बाजी है, और बिना आकार दर्शन नहीं पावे तो सुने घर बह राजी है। अपनी अकल टिकाले तेने लेख देख के सबर करी, और बिना जीव कछ जिंदा माने इतनी तेने कसर करी। जिंदा जीव और सब मुर्दा, इसी समझ पर अटल रहो, और अनाधुंध में होके राजी मन धोखे की मार सहो। आगे कैसे कही बेटे? कैसे कहीं गुरु जी? प्रेमियों, अपने गुण का परिचय दें तो मेरी वाणी को सुन करके परख करके अपने हृदय के अंदर बचाएं, और उसे अपने बर्ताव में उतारे, बर्तने में उतारे। नहीं तो रोज आते रहो, रोज सुनते रहो, और YouTube पे सुनते रहो। लाभ तो आपको कुछ होना नहीं है। लाभ तो जब होगा मेरी वाणी को लेकर के आप हृदय के अंदर उस पर विचार करके चलने लग जाए, तो लाभ होगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ अभी 9 दुर्गा निकल करके गए हैं। अरे तीरथ व्रत मूर्त और पूजा, और ये सब मन की खुशहाली है, और सर के ऊपर धरे गठरिया सलमन की खुशहाली है, और सर के ऊपर धरे गठरिया घर को करे रमाली है। अरे घर को करे रमाली है भाई, घर को करे रमाली है, और सर के ऊपर धरे गठरिया घर को करे रमाली है। अरे ये गौरव श्वासा की क्रिया, और हकार पवन के, और तन से सब छूट जाएंगे। श्वासा की क्रिया अनहकार पवन के है, और तन बिन से सब छूट जाएगा, ये उन्हें साथ जलन के है। अरे तू कछु और कछु छाया, बताया गया भैया बावन अक्षर जहाँ तक वहाँ तक जानो काल, जाते चेतन भिन्न है कोई परख ले तत्काल, परख ले तत्काल नाम और रूप से न्यारा, और नाम रूप मिट जाए रहे एक परखन। अरे तू कछु और कछु छाया, जब चेतन का भेद कहो, और अल्लाह धुंध में होके राजी मन धोखे करता रखने पत्नी से
सत्य न्याय की रहने रहो और आनंद में हो के राजी मत धोखे की बार रहो मत धोखे की मार सहो भाई मत धोखे की मार सहो और अनाथ में हो के राजी मत धोखे की मार सहो। बताया गया भैया तीर्थ व्रत मूर्त और पूजा ये सब मन की खुशहाली है और सर के ऊपर धरे गठकिया घर को कर रहे हो। 70 यात्री एक साथ मरे और सबने देखा और सुना भी है। यूट्यूब पे सभी देख लेते हैं। अगर उस देवता के अंदर उस परमात्मा के अंदर उस दुर्गा के अंदर इतनी शक्ति होती तो वो अपने भक्त को क्यों मर जाने देते। जय हो गुरु। साहब ने बताया कि तुझे 4 चीज पर खड़ी होगी भाष अध्यास अनुमान और कल्पना। इनके अंतर्गत ही तू दुख भोगता है। कहने लगे हैं तीर्थ व्रत मूर्त और पूजा ये सब मन की खुशहाली है। सर के ऊपर धरे घटकिया घर को कर रहे हो खाली है। योग युगत श्वासा की क्रिया ये अनहदकार पवन के हैं और तन बिन से सब छूट जाएंगे ये 19 चलन तू कछु और कछु काया ये जन चेतन को भेद कहो और अनाधुंध में होके राजी मंद होके की मार सहो। आगे कैसे कही गुरु जी। अरे अपनी बिगड़ी बना न पाया और करके गुरु अधूरे को और आग लगी तेरे घर के अंदर अधूरे को। अपनी बिगड़ी बना न पाया करके गुरु अधूरे को आगे लगी तेरे घर के अंदर गुलाम अधूरे को। अरे फिर भुजा धूरे को और आगे लगी तेरे घर के अंदर फिर भुजा धूरे को। सभी पर बहुत अच्छी तरह से अरे है भाव तुम्हें पास मन बस करना है और मन पूरी साथ पर परख कर अपनी पारन से चलना है। परख कर अपनी ये पारन से चलना है। अरे ये प्रकाशन की चर्चा अरे ये प्रकाश निरपक्ष की चर्चा भली चाहो तो आती हो और धुंध में हो राजी मत धोखे की मार धुंध में हो राजी मत धोखे की मार। न्याय की हो राजी मत धोखे की
अपनी बिगड़ी बना न पाया करके गुरु अधूरे को, और आग लगी तेरे घर के अंदर तू फिरे भुजावत पूरे को। अहम भाव मद मैट वासना इंद्री मन बस करना है, और मन को सात परख करे अपनी यही मार्ग से चलना है। ए प्रकाश सुंदर पंच की चर्चा भली चाहो तो आप ही हो, और अनाध तुम्हें हो के राजी मन धोखे की बात हो। लेकिन इन धोखेबाजों ने धोखा दे करके क्या कह दिया गुरु? जीव को अपने पद से विमुख कर दिया है, और हमें निष्पक्ष ज्ञान देने वाले समय समय पे आते रहे, लेकिन हम चूक गए। हम उन्हें तो मानते हैं लेकिन उनकी नहीं मानते। इसलिए कहना भैया, क्योंकि हमें सच्चा ज्ञान नहीं हुआ। बिन विवेक बंधन और ना छूटे रे चाहे एक बार सभी मिलकर जयकार लगाए। बोल महाराज की जय।